अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत, खातून शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू है, जो अपने अंदाज़ गुफ्तगू के हवाले से एक जुदागाना शनाख्त रखती है। बुनियादी तौर पर वो एक MBBS डॉक्टर हैं और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर से तालीम याफ्ता हैं। पाकिस्तान की सियासत में उनकी अपनी एक अलग हैसियत है। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ 1990 में किया था। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सोसाइटी बराए हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज की बुनियाद भी रखी। उनके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं, फिरदौस आशिक आवान हैं, जो पाकिस्तान की सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अगर वो खबरनामा सुनते हैं या कहीं उनके कानों में आवाज़ आती है तो फिरदौस आशिक आवान का नाम उनके लिए नया नहीं होगा। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो बचपन में गुड़ियों से नहीं अलबत्ता पिस्तौल से ज़रूर खेली है। उनके जो हम उम्र थे बच्चे, वो सारे उनके पास पिस्तौल थी और वो भी उनके साथ मिलकर पिस्तौल से खेला करती थी। और उन्होंने कोई ऐसा खेल नहीं है जो ना खेला हो, यानी उन्होंने अपने बचपन को खूब इंजॉय किया, खूब खेल कूद के गुजारा है। और यही वजह है कि वो आज तक फिट है और उनकी सेहत का राज भी यही है। फिरदौस आशिक आवान के ख़ानदान में लड़कियों की शादी के वक्त सोना उनके हवाले ज़रूर किया जाता है तो फ़तन। और इनसे गुफ्तगू में जब पूछा गया कि क्या आपको भी सोना दिया गया था, तो उन्होंने बताया कि ये उनके ख़ानदान की रवायत है और इन्हें भी सोने देकर रुखसत किया गया था, लेकिन इन्हें सोने या गोल्ड का कोई शौक़ नहीं है, वो पहनती भी नहीं है। उन्होंने एक बात ये भी बताई कि उनकी शादी से कबल जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो उन्हें सोने देकर रुखसत किया गया था, लेकिन साथ ही कुछ भैंसें भी दी गई थी। ये पंजाब में एक रवाज है कि साथ जानवर भी रवाना करते हैं। पुराने ज़माने में भी था और शायद अब तक हो। उन्हें जो 2-4 भैंसें देकर रवाना की गई तो उन भैंसों के पाँव में सोने के कंगन पहनाए गए थे। उसके बाद वो भैंसें वहाँ गई थी, मतलब अपनी बेटी को तो नवाजा, साथ साथ उन भैंसों को भी सजा संवार के रुखसत किया। ये इनके यहाँ की रवायत थी। फिरदौस आशिक आवान ने अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बचपन में चूँकि हर तरह के खेल खेलती थी, हर तरह के खेल से मुराद लड़कों के साथ भी खेलना और जो खेल लड़के खेलते हैं वो भी वो खेलती थी। तो इनके तौर तरीके भी इसी तरह के हो गए थे। एक दफ़ा इन्होंने बताया कि गार्ड ने इन्हें बताया कि लड़का कैंटीन में बैठा लड़कियों को घूर रहा है, तो ये गई अंदर और इन्होंने देखा कि वो लड़का टेबल पे, कैंटीन के टेबल पे पाँव रखे हुए बैठा हुआ था, सिगरेट पी रहा था और लड़कियों को घूर रहा था। उन्होंने उस लड़के ने जब फिरदौस आशिक आवान को अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो पूछा कि आप कौन हैं, आपका तारुफ क्या है। तो फिरदौस आशिक आवान ने बताया कि मैंने उसके मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। और आज वो रुकन कौमी असम्बली है, ये भी असम्बली की मेंबर बनी और वो भी बने। और उनसे जब पूछा गया कि आप उनका नाम भी बता दीजिए तो उन्होंने बताया वो ख्वाजा साद रफ़ीक थे। दोस्तों, पाकिस्तान को हर शोबे में ताकतवर ख़वातीन की ज़रूरत है, ताकि ये ताकतवर ख़वातीन जो अपने अंदर पावर रखती हो, जो अपने अंदर हौसला रखती हो और अपने अंदर अज़्म रखती हो, कोई भी ख़याल हो उनका, कोई भी नज़रिया हो, किसी भी मज़हब मसलक, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी ख़ानदान कौम बरादरी से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी सियासी पार्टी में हो, लेकिन उनका मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक ख़ानदान बनाती है। और जो ख़ानदान बना ले, ख़ानदान से आगे फिर मुल्क कौम होता है। ख़ानदान के लोग अच्छे होंगे, उनकी अच्छी तरबियत होगी और उनकी शऊरी तौर पर परवरिश होगी, तो फिर वो बाशऊर कौम बनाने में काफ़ी मुआविन साबित होती है। मैं जो यहाँ नुक्ता बयान करना चाह रही हूँ वो ये कि अपनी बच्चियों को रोक टोक ना करें, उस तरह रोक टोक ना करें कि ये ना खेलो, वो ना खेलो, लड़कियां ये खेलती हैं, लड़के वो खेलते हैं, लड़की हो तो इस फील्ड में जाओ, रास्ता तो लड़कों का है, ये ना करें। उनके अंदर जो खूबियां हैं, वो जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से खूबियां लेकर आई हैं, उन्हें महमेज करें। जिस कदर बच्चियाँ मजबूत होंगी ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी, उतना ज़्यादा आपका घर
آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ اور آپ کا ملک مضبوط ہوگا۔ لڑکیوں کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کیجیے اور ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انہیں بھی اسی قدر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جتنی لڑکوں کو ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ ابھی بھی لوگ لڑکے اور لڑکی میں فرق کرتے ہیں۔ ان کی پرورش اور پرداخت میں مساویانہ سلوک اور رویہ رکھیے اور ان کو کھیلنے کودنے سے لے کر پڑھنے لکھنے تک بہت چھوٹی ایج میں ہی یہ سب کریں۔ انتظار نہ کریں کہ یہ بڑا ہو جائے گا یا بڑی ہو جائے گی تو یہ کرے گی، کیونکہ اب دنیا تو سمٹ کر انگلی کے پوروں پر آ گئی ہے۔ بہت سی باتیں بچے بہت چھوٹی عمر میں اب جان لیتے ہیں جو ہم بہت بڑے ہو کر بھی نہ جان سکے، ہمیں اس وقت بتایا گیا یا ہمیں اس وقت معلوم ہوا۔ اگر اب آپ بچوں کو کچھ نہیں بتائیں گے یا اسے ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں گے یا اپنی زبردستی کی مرضی ان پہ ٹھوسیں گے تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ بچے آپ سے پہلے وہ اس گیجٹ سے جو اس کے پاس ہے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور اس سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ گیجٹس صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ کھیلنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ذہنی کھیل الگ چیز ہے، جسمانی کھیل الگ چیز ہے۔ فردوس آشوکاوان نے بتایا کہ وہ ہر طرح کا کھیل کھیلی ہے، ہر طرح کے کھیل میں گلی ڈنڈا سے لے کے کرکٹ تک شامل ہے۔ تو بچوں کو روکے نہیں، انہیں کھیلنے دیں جو وہ کھیلنا چاہیں۔ انہیں دوڑنے بھاگنے سے نہ روکیں، انہیں اچھلنے کودنے سے نہ روکیں، کھیلوں کے میدان میں جانے سے نہ روکیں۔ یہ ان کی اپنی جسمانی پرورش کے علاوہ ان کی ذہنی تربیت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بچوں کو گھر میں باندھ کے کتابوں کے سامنے بٹھا کے یا ہاتھ میں گیجٹس دے کے نہیں پالا جا سکتا۔ ان کا بچپن ہے، انہیں کھیلنے دیں، اس کے بعد کھیل کھیل میں تو پڑھایا جاتا ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ روک ٹوک نہ کریں۔ روک ٹوک وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو، جہاں کوئی غلط راستہ ہو۔ جب صحت مند جسم رہے گا تو صحت مند دماغ رہے گا، صحت مند دماغ رہے گا تو کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔